ये वीडियोस हमारे उन हिंदू भाइयों के लिए हैं जिन्हें आप लोग शूद्र कहकर संबोधित करते हो, अपमानित करते हो, उन पर अत्याचार करते हो, क्योंकि यह चैनल केवल और केवल शुद्धता पर आधारित है। यहां पर किसी भी घाल माल की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उस धर्म को लात मारी जिसमें वो पैदा हुए थे, जो उन्हें सबसे उच्च कोटि का सम्मान दे रहा था पैदा होते ही, सब कुछ सबको लात मार दी। उस सम्मान को, उस धर्म को, उस संप्रदाय को, सबको छोड़ दिया और उसे अपनाया जो समतावादी है, समानतावादी है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए तैयार है, उसे अपनाया। सिर्फ इसलिए हिंदू है क्योंकि वह पढ़ता नहीं है, क्योंकि वह अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता। जब एक समझदार तार्किक व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है तो वह केदारनाथ पांडे नहीं रहता, तो वह महापंडित राहुल सांकृतायन बन जाता है। अंधकार में रहने के कारण वो ये जान नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नीच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं, उन्हें अपमानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं। हिंदू जो बात कहेगा वही धर्म हो जाएगी, या मुसलमान जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा, सिख जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा, ईसाई जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा। ये जो बात कहेंगे, और जब ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन बनकर बात करेंगे, तब तो धर्म की जो बात की अपने मुंह से करेंगे वो अधर्म ही हो जाएगा। धर्म तो गायब हो। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, नीलम बौद्ध जी का एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था जो कि नवरात्रों में जो देवियों का चमत्कार है उसके ऊपर था। कुछ बातें उजागर करने का प्रयास किया नीलम बौद्ध जी ने, समाज जगाने का प्रयास किया, समाज को समझाने का प्रयास किया। तो उनके अगेंस्ट जाकर कोई प्रशांत जी हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किया। उन्होंने कमेंट किया कि अगर तुम इतने ही साइंटिफिक हो तो सिर्फ साइंस की ही सलाह दो, हम क्या करते हैं उसका खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, जब हम साइंस सीख जाएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। दूसरा उन्हीं का कमेंट है, उसमें वो बोलते हैं कि बहन जी 2-4 चीजें इस्लाम के बारे में बता दी, रही बात 10 हाथों की तो वह हमारे लिए है, तुम्हें क्या परेशानी, बौद्ध धर्म को मानते हो तो एक काम करो, भगवान बुद्ध की तरह जंगल में जाकर शांति से रहो। हम क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वह हमारा विषय है। और तुम्हारी वीडियो से लगता है कि तुम्हें बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करना, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करना है। साथियों, इन कमेंट्स के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि धर्म को ये प्रशांत जी जानते भी नहीं है कि धर्म क्या है, क्योंकि जैसे ही धर्म के आगे शब्द लग गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तो खुद समझिए कि आगे क्या है, धर्म है या ये हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख है, ये संप्रदाय हैं। धर्म तो पीछे रह गया। धर्म तो सबके साथ लग रहा है। धर्म अगर सबके साथ लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि धर्म एक ही है, धर्म अनेक नहीं हो सकते। जिस प्रकार से जल सबके लिए समान रूप से काम करता है, वायु समान रूप से काम करती है, सूरज की रोशनी समान रूप से काम करती है, अग्नि समान रूप से काम करती है, उसी प्रकार से धर्म है, सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सनातन है। धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है। धर्म किन्हीं शब्दों की मोहताज नहीं है कि हिंदू जो बात कहेगा वही धर्म हो जाएगी, या मुसलमान जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा, सिख जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा, ईसाई जो बात कहेंगे वही धर्म हो जाएगा। ये जो बात कहेंगे, और जब ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन बनकर बात करेंगे, तब तो धर्म की जो बात की अपने मुंह से करेंगे वो अधर्म ही हो जाएगा। धर्म तो गायब हो जाएगा वहां से। और रही बात आपको बताने की या समझाने की, तो हमारे वीडियोस विशेष तौर पर हिंदू समाज के उस वर्ग के लिए हैं
जिन्हें हिंदू लोग कभी भी अपना भाई नहीं कहते हैं, कभी भी उन्हें अपने समान नहीं समझते हैं, उन्हें शूद्र कहते हैं, उन्हें नीच कहते हैं, तो हम सिर्फ केवल और केवल अपने उन भाइयों को जो अभी अनजाने में, अंधकार में रहने के कारण वो ये जान नहीं पा रहे हैं कि उन्हें नीच इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं, उन्हें अपमानित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक हिंदू हैं। जैसे ही वो जाग जाएंगे वैसे ही वे ये समझ जाएंगे कि उनके अधिकार क्या हैं, कि वो नीच नहीं है। क्योंकि जब तक वो हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक तो उन्हें श्री राम को मानना पड़ेगा, तब तक तो उन्हें शिव को मानना पड़ेगा, गणेश को मानना पड़ेगा, लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, उन तमाम देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी। और जब तक मेरे समाज के लोग इन देवी देवताओं और ईश्वरों के जंजाल में फंसे हुए हैं तब तक उनका उद्धार संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ मेरे समाज के लोगों को पढ़ने के अधिकार से वंचित करते हैं। रामायण में शंभुक ऋषि का जो वध किया राम ने, वो केवल इसलिए किया क्योंकि शंभुक ऋषि शूद्र था और उसने पढ़ने लिखने का कार्य किया। एकलव्य का ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने अंगूठा केवल इसलिए काट लिया क्योंकि एकलव्य बहुत बड़ा तीरंदाज था, धनुर्धारी था, और वह उस क्षत्रिय अर्जुन को पछाड़ सकता था, बल्कि पछाड़ चुका था। मनुस्मृति मेरे समाज को धन कमाने से वंचित रखती है, शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखती है, किसी भी तरह का सम्मान प्राप्त करने से वंचित रखती है। ये सभी बातें अभी मेरे समाज के लोगों को पता नहीं है। इसलिए प्रशांत कुमार जी, जो हमारे वीडियोज हैं, अगर आपको चुभते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हो सकता है आप क्षत्रिय वर्ग से ताल्लुक रखते हो सकता है आप वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हो। वैसे तो क्षत्रिय और वैश्यों के लिए शर्म की बात है, लेकिन वो अपनी शर्म को इस बात से ढक लेते हैं कि कम से कम वो शूद्रों के ऊपर तो हैं। क्षत्रिय को इस बात का गर्व है, को इस बात की बिल्कुल भी शिकायत नहीं है कि वह ब्राह्मण से नीचे है या ब्राह्मण के नीचे है, बल्कि उसे इस बात पे गर्व है कि वह कम से कम 2 वर्गों के ऊपर है, शूद्र और वैश्य। इसी प्रकार से जो वैश्य है वो मूर्ख भी, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि वह ऊपर के 2 वर्गों से नीचे है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, लेकिन उसे इस बात का संतोष है कि कम से कम वो शूद्र के ऊपर है। तो यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। और हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यदि ये लोग हमारी बात को नहीं समझते हैं तो हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं भाई। आप हमारी बात को सुनो तो अपने कान बंद कर लो, हमारे वीडियो बंद कर दो। हमें आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हां, लेकिन आप समतावादी बनते हैं, समानतावादी बनते हैं। आप ये समझते हैं कि इस देश में सभी लोगों को समान होना चाहिए, यह देश जाति विहीन बनना चाहिए, यह देश अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए। तो आप हमारी वीडियोस को जरूर देखें, हमारी वीडियो सराहना करें, उनकी जो कमियां हैं वो भी बताएं और हमारे साथ आकर हमारे आंदोलन में सहयोगी बने। आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने धर्म से चुपके हुए हैं, अपने धर्म पर आपको गौरव है, तो आपको अपने धर्म पर, अपने संप्रदाय पर गौरव अनुभव करने का पूरा पूरा अधिकार है। आप करते रहिए। ये वीडियोज आपके लिए नहीं है, ये वीडियोज हमारे उन हिंदू भाइयों के लिए हैं जिन्हें आप लोग शूद्र कहकर संबोधित करते हो, अपमानित करते हो, उन पर अत्याचार करते हो। इसलिए आपसे अनुग्रह है, आग्रह है, निवेदन है कि आप कृपया करके हमारे चैनल को, अगर आपने गलती से सब्सक्राइब भी कर दिया हो तो उसको अभी तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह चैनल केवल और केवल शुद्धता पर आधारित है। यहां पर किसी भी घाल माल की आवश्यकता नहीं है। हम कष्टकारी जीवन जी लेंगे, लेकिन किसी भी हाल में अपने समाज को गुमराह करने वाला कोई भी वीडियो अपने चैनल पर प्रस्तुत नहीं करेंगे। हमें लालच देने के लिए बहुत से लोग आए, बहुत से लोगों ने लालच दिया, लेकिन आज तक आप हमारे चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं दे सकते हैं जिससे कि हमारा समाज गुमराह हो।
और हम इस समाज में पैदा हुए हैं, इस देश में पैदा हुए हैं, तो ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है हमारे समाज के प्रति कि हम अपने समाज के लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दें, जिनके पास रोटी नहीं है उनको रोटी दें, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दें। ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। हम अपने समाज की सेवा में लगे हैं। हमारा समाज अगर हमें उल्टा सीधा कहता है तो कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, लेकिन अगर दूसरा समाज कोई हमें उल्टा सीधा कहेगा तो हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। सबसे पहले तो हम किसी के प्रति द्वेष रखते नहीं हैं, लेकिन किसी के प्रति द्वेष न रखने का यह मतलब कभी भी नहीं है कि हमारे अधिकारों का कोई हनन करे, कि हमारे अधिकारों को कोई छीनने का कार्य करे। जब भी कोई हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख को न्याय के जरिए फोड़ने का काम भी हम लोग करेंगे। इसलिए प्रशांत जी, आप भी इंसान हैं, आप भी उन्हीं तत्वों से बने हैं जिन तत्वों के हम बने हैं। बस समस्या आपके चित्त की है कि आपके चित्त में आपके पैदा होते ही आपके समाज ने, आपके धर्म ने, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने आपके भीतर एक जहर भर दिया, एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया। वो था जातिवाद, धर्मवाद का। इसलिए इस जन्म में आप इस जहरवाद से, इस जातिवाद से मुक्त हो पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि मुक्त नहीं हुए। केदारनाथ पांडे को आपने शायद जाना ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस कभी आपको बताएगी नहीं। केदारनाथ पांडे, जिन्हें आज पूरा संसार महापंडित राहुल सांकरदायन के नाम से जानता है, ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन जैसे ही वो जागरूक हो गए, जाग गए, तो तुरंत उन्होंने उस धर्म को लात मारी जिसमें वो पैदा हुए थे, जो उन्हें सबसे उच्च कोटि का सम्मान दे रहा था। पैदा होते ही सब कुछ, सबको लात मार दी, उस सम्मान को, उस धर्म को, उस संप्रदाय को, सबको छोड़ दिया और उसे अपनाया जो समतावादी है, समानतावादी है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए है, जो मनुष्य के कल्याण के लिए अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए तैयार है, उसे अपनाया। और जब उसे अपनाया तो केवल यही नहीं रुके, जो धर्म ग्रंथ यहां से लुप्त हो गए थे और जो तिब्बत में किसी न किसी रूप में संरक्षित थे, उनको गधों और घोड़ों पर लाद कर भारत में लाने का महानतम कार्य उस महापंडित राहुल सांकरतायन ने किया। क्योंकि आप तो सिर्फ टिप्पणी करते हो, पढ़ते तो हो नहीं। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप में हिम्मत हो तो आप मुझे फोन कीजिए, आपका इंटरव्यू मैं लेने आऊंगा। मैं पूछूंगा आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल और देखूंगा कि आपको आपके धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी है या मुझे आपके धर्म के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी है। यदि आप अपने आप को हिंदू कहने का दम भरते हैं तो आपको हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन आपको करना ही चाहिए। लेकिन हिंदू, कोई भी हिंदू सिर्फ इसलिए हिंदू है क्योंकि वह पढ़ता नहीं है, क्योंकि वह अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता। जब एक समझदार तार्किक व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेता है तो वह केदारनाथ पांडे नहीं रहता, तो वह महापंडित राहुल सांकरतायन बन जाता है, तो वह सारिपुत्र मुगलैन जैसा महान विद्वान बन जाता है, तो वह नागार्जुन वसुबंधु जैसा महापंडित बन जाता है। तुम लोग क्या समझो ज्ञान, तुम लोग क्या समझो विद्वता। ज्ञान और विद्वता तो बुद्ध के समय में थी। बहुत सारे ब्राह्मण जो ज्ञान की खोज में घर छोड़ देते थे, ब्राह्मण घर छोड़ देते थे। और बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको यह जानकर कि बुद्ध के धम्म में अधिकतर जो भिक्षु थे, लगभग 70-80% भिक्षु जो थे, 70-80%, बहुत बड़ा है, इससे ज्यादा होंगे, वो सब ब्राह्मण थे। और कारण यह था कि बुद्ध का ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, साधारण मनुष्य के समझ में वह नहीं आने वाला था। इसीलिए जो शूद्र समाज इसको शिक्षा से वंचित कर रखा था तो उसके कहां समझ में आता। इसीलिए जो ब्राह्मण वर्ग था, जो शिक्षा के संपर्क में था, उसके समझ में आया और वह बुद्ध की शरण में गया, बुद्ध के धम्म को समझा और केवल समझा नहीं बल्कि दुनिया में बुद्ध के धम्म को फैलाने का महानतम कार्य किया। तो सैल्यूट है उन ब्राह्मणों को।
लेकिन दुत्कार है उन नालायक ब्राह्मणों को, उन गधों को जिनको समझ में ही नहीं आता, जो पढ़ते ही नहीं है, जो अध्ययन ही नहीं करते हैं, सिर्फ गाल बजाई करते हैं। गाल बजाने से तर्क स्पष्ट नहीं होता, बल्कि अध्ययन करने से, खोज करने से कुछ साबित होता है। तो प्रशांत जी, मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है कि आप बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हो, शूद्र समाज से, तो आपके लिए तो विशेष आग्रह है कि आप समझने का प्रयास करें। और यदि आप सवर्ण समाज से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे कोई द्वेष नहीं है। हो सकता है कि द्वेष के भाव मेरे चेहरे पर कहीं आ गए हों, लेकिन द्वेष नहीं है। जब भी आप मिलोगे तो बिल्कुल मैत्री भाव से मिलूंगा, समता के भाव से मिलूंगा, स्थिर होकर मिलूंगा, किसी प्रकार का राग और द्वेष उसको छोड़कर मिलूंगा। तो मैं अपना यह वीडियो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार मैं आपसे रूबरू होता रहूं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।